नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में। मैं आपके साथ वंदना यादव। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई सालों से समाजवादी पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने में कार्य करने वाले और समाज के लिए प्रेरणादायी बृजेंद्र सिंह यादव जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी नया कार्यकारिणी का गठन हुआ है समाजवादी पार्टी का, तो किस तरीके से वो इस चीज को देखते हैं और नए गठन से समाजवादी पार्टी में कोई बदलाव आएगा, इसी सभी विषयों पर आइए चर्चा करते हैं। जी सर, नई नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है सर, आपको यहाँ नई कार्यकारिणी जो गठित की गई है उसमें मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय शिवपाल भाई साहब और सभी बड़े नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जो इटावा जैसे जनपद में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सर, नया गठन हुआ है, कई लोगों को पद मिला है, कई पदाधिकारी बने हैं। क्या लग रहा है 2024 चुनाव भी आगे है, क्या भूमिका रहेगी, क्या रिजल्ट? देखिए, पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इटावा जनपद माननीय नेताजी का जनपद है। माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी, राम गोपाल जी हमारे नेता हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति काम करता है उसको पुरस्कार मिलता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो। अगर उसने ये काम किया है तो उसका सहयोग हमेशा करते हैं। अब आपने कहा कि नई कार्यकारिणी बनी है, तो आपने देखा होगा नई कार्यकारिणी में अधिकतर वो लोग शामिल किए गए हैं जो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे थे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों पे जो नए लोग बने हैं, नेताजी ने, आदरणीय प्रोफेसर साहब वगैरह सभी नेताओं ने उन पर विश्वास किया और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो नई कार्यकारिणी गठित की गई है, क्योंकि इटावा जनपद का कुछ हिस्सा मैनपुरी लोकसभा भी लगता है और इटावा लोकसभा में। तो मैनपुरी लोकसभा में तो आदरणीय डिम्पल यादव जी हमारी सांसद हैं। इटावा लोकसभा में जरूर हम लोग पिछले 2 बार से चुनाव हारे हैं। अब हम लोगों की कोशिश रहेगी कि माननीय नेताजी के श्रद्धांजलि के रूप में आने वाले चुनाव में हम लोग विजय प्राप्त करें और जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, सारे ही समाजवादी के कार्यकर्ता मिलजुल कर यह इटावा की सीट माननीय अखिलेश जी की झोली में डालें। सर, क्या लग रहा है अब ये पहला लोकसभा चुनाव नेताजी की गैर मौजूदगी में होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि उनकी श्रद्धांजलि में आप लोग कुछ गिफ्ट उन्हें देना चाहेंगे उनकी याद में, या फिर पहले जहां समाजवादी पार्टी थी इस बार भी वहीं पे है उनकी गैर मौजूदगी में? क्या लग रहा है? देखिए, नेता तो कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में हमारे पास माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, जिनका हम लोगों पर उनका सदैव आशीर्वाद रहा है। माननीय अखिलेश जी, जिन्हें हम लोग छोटे नेताजी के रूप में मानते और जानते भी हैं, उनका काम करने का तरीका भी माननीय नेताजी से मिलता जुलता है। और इन सब के बीच में हमारे पास माननीय प्रोफेसर साहब जैसा व्यक्ति जो अपनी रणनीति के तहत इटावा लोकसभा सीट को जितवाने का पूरा प्रयास करेंगे, बल्कि जीतेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अपने बड़े नेताओं के नेतृत्व में इटावा की लोकसभा की सीट जीतना चाहेंगे। अब नेताजी चूंकि हमारे बीच में नहीं है, तो हम एक ही अपील अपने इटावा लोकसभा के क्षेत्र वालों से ये करना चाहेंगे कि माननीय नेताजी ने अपने जो उनके 3 कार्यकाल रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए रक्षा मंत्री, तो इटावा में आपने देखा होगा जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो कुछ भी नहीं था। आज जो इटावा औरैया जो दिखाई पड़ रहा है वो माननीय नेताजी की देन है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में उनके किए हुए कार्यों के बदले में एक बार पुनः समाजवादी पार्टी को इटावा से जिताने का काम करें। सर, जैसा कि आपने अभी प्रोफेसर साहब का जिक्र किया और आगे लोकसभा चुनाव भी है और एक मामला भी पिछले दिनों में संज्ञान में आया, 142 से लेकर 146 सांसदों का निलंबन हुआ है, निलंबित कर दिए गए। उस पर आपका क्या कहना है? लोकतंत्र के नाते आपसे ये सवाल बनता है। देखिए, जहाँ तक 142 सांसदों को लोकसभा से निलंबित करने की बात है, माननीय प्रोफेसर साहब का आचरण जब भी आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर, सदैव वो अपने वाणी से कभी भी उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे कि उनके ऊपर कोई आरोप ना हो। उसके बावजूद तो माननीय जो
उपसभापति जी है, उनको ये लग रहा है कि कहीं और मुद्दों पे बात ना होने पाए, इसलिए ये सारे सांसदों को निलंबित किया गया। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए समाजवादी पार्टी उनके इस फैसले से कोई कड़ा कदम उठाएगी, कोई फैसला उनका रहेगा? अब ये बड़े नेताओं का काम है, जो भी बड़े नेता हम लोग निर्देशित करेंगे हम लोग वो काम करेंगे। आगे की लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी और रहेगी? अभी चूंकि नई कार्यकारिणी हम लोगों की गठित हुई है, जल्दी से जल्दी हम लोग हर बूथ की समीक्षा करेंगे और जहां पर हम लोग कमजोर हैं, जिस बूथ पे कमजोर है वहां पे काम करेंगे और जो लोग नहीं जुड़े हुए उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हिंदू मुस्लिम धर्म और कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है, आगे भी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम करती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम हमेशा नेताजी करते रहे हैं और उनके नेताजी के बाद माननीय अखिलेश यादव जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग भी उसी रास्ते पे चल के समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसा कि ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव और कई विभिन्न पहलुओं पर भारतवाणी से खास बातचीत की है। भारतवाणी के लिए इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट।